डियर स्टूडेंट आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये क्वेश्चन देख के जाना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से कम तो 10 नंबर क्वेश्चन पक्के के पक्के बन जाएंगे, ठीक है। तो गौर से 10-20 मिनट हमारे साथ बने रहो, एक बार देख के जाओ ताकि एग्ज़ाम में ऐसे ही ये क्वेश्चन पड़े रहें और आप वहाँ से लगा के आओ, ठीक है। चलो देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये इन्वर्स है, अगर ए और बी का इन्वर्स होगा बच्चों तो ये लिखोगे बी इन्वर्स ए इन्वर्स, उल्टा कर देना है। पहले बी का इन्वर्स लिखना है, फिर ए का इन्वर्स लिखना है। ये ऑप्शन में जरूर आएगा बच्चों। फिर ऐसा ही ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब जानते हो? तो अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो बच्चों पहले बी ट्रांसपोज लिखोगे, फिर ए ट्रांसपोज लिखोगे, ठीक है। ये देख लो, इन्वर्स में भी पहले बी इन्वर्स, पहले फिर बाद में ए इन्वर्स, और ए बी का ट्रांसपोज पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको अगर पूछा ना, इस तरह से दिया होगा कि ए का ट्रांसपोज करो और वो ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज ए आ जाए तो ये सममिताव्य होगा। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ जाए तो वो क्या होगा? विषम सममिताव्य होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर कोई आप ना स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें ए की पावर ट्रांसपोज को आपस में जोड़ देते हैं तो ये सममिताव्य होता है, लेकिन वहीं हम घटा देते हैं वो विषम सममिताव्य होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, थोड़ा देख के जाना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों अगर देख लो एडजेक्टिव ऑफ ए का मॉड निकालते हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए पर पावर ए के मॉड का माइनस पावर n माइनस 1। अब देखो ये हम देखेंगे कैसे, आखिर इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। n का मतलब कोटि, और कोटि दिया हुआ है 3×3 का, और एडजेक्टिव ऑफ ए का मॉड पूछ लिया गया तो ए पर ए के मॉड का पावर क्या करेंगे? 3-1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3-1 गया तो क्या हो गया? 2। एक क्वेश्चन यहाँ से गारंटी के साथ होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, एडजेक्टिव दिख गया आपको, एडजेक्टिव का मॉड करना है। तो जो भी कोटि रखा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, जो भी कोटि रखा होगा 3×3 का है तो आपको क्या करना है? 1 घटा देना है, तो 2 हो गया। अब इसका आंसर आप ही दो, ठीक है। ये 2×2 का वर्गाव्य है, ठीक है। और एडजेक्टिव ऑफ एक का मॉड पूछ रहा है आपको, तो क्या करना है बच्चों? ए के मॉड का 1 पावर घटा देना है ना, 2 में से 1 घटा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का मॉड, ठीक है। मॉड मतलब ये तो हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। आगे देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वो ए आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो फिर से ए दे देगा, मैट्रिक्स दे देगा। और के इंटू ए का ट्रांसपोज करेगा बच्चों, तो कुछ नहीं बच्चों, के का ट्रांसपोज कभी नहीं होता है, ठीक है। के बाहर निकल जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये बातें मैंने अभी फिर ना तुरंत बताया बच्चों। बताओ कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद अगर आई जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 0 1 1 0, ठीक है। इस तरह से अगर 2×2 का है और इसका हम निकालते हैं, जब मॉड निकालेंगे बच्चों तो वो कितना आता है? अगर मॉड निकालेंगे तो वो 1 आता है, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसको पहले लगाओ बाद में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ए के गुना में पहले लगा हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए के बाद में लगा हुआ है, फिर भी क्या ए ही आ रहा है। और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1, और 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ए पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है, तो ये हो गया। ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा है तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आपको 2×2 का रहेगा, 2×2 का एक मैट्रिक्स होगा, आपको पूछेगा, ठीक है, कि आप क्या निकालो? उसका एडजेक्टिव निकालो। तो कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो ये जो मेन डायगोनल देख रहे हो आप, मेन डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला, तो मेन डायगोनल जो है ना उसमें इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ वाले को यहाँ कर देना है और यहाँ वाले को यहाँ कर देना है, ठीक है। तो 11 पोजीशन पे जो था वहाँ पे हम 22 कर दिए हैं, और 22 पोजीशन पे जो था उसको हम 11, मतलब इसको देखो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो ऊपर वाले को हमने नीचे कर दिया, देखो 11 को यहाँ कर दिया और 22 को यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ वाला जो है ना, ये जो दूसरा डायगोनल है हमारा, ये वाला डायगोनल, इसमें कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसा रखना है। देखो 12 यहाँ भी है तो 12 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है तो 21 यहाँ भी है। बस यहाँ पे क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। बेटा यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या रखना है? माइनस। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम क्या लेते? प्लस लेते, इस तरह से, ठीक। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, उसे समझ जाओगे। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 2 3 और 1 4 का एडजेक्टिव निकालना, एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करना है आपको
कि ये मेन डायगोनल जो है आराम से समझो, मेन डायगोनल में इंटरचेंज करना है, यानी कि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। 2 को हम क्या 4 को यहाँ कर दिए और 2 को क्या करेंगे यहाँ कर देंगे। यहाँ वाला को कुछ करना ही नहीं है, वैसे रखो। अब देखो मान लो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस है 3 ना, तो यहाँ पे क्या करना है +3 रखना है। ये 1 प्लस में है तो यहाँ क्या करना है माइनस, हो गया, बस इतना करना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यह एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, ठीक है। आव्यूह में अगर किसी चीज़ से गुना करते हैं, के आपके पास रखा होगा, ठीक है। आव्यूह में अगर के से हम गुना करते हैं तो अगर वो देख ले रहा है कि कोटि कितना है, कोटि कितना का है, अगर n का कोटि है तो k पर पावर n इंटू ए हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा ना ऑर्डर जो है यानी कोटि जो है वो 3 दिया हुआ है और हमने 2 से गुना किया है, मैट्रिक्स को क्या किया है 2 से गुना किया है और उसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पावर ना कोटि कितना है 3 का है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 का क्या हो जाएगा 8 और a का मॉड जैसे है वैसे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों, इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। ये देख लेना आप, और ये भी याद रखना कि ए को एडजेक्टिव से गुना कर दो या एडजेक्टिव ऑफ ए को ए से गुना कर दो, ठीक है। तो ये ए आई आता है, ठीक है। तो ये भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, और या फिर एक बार देख लो, जरूरी है देखना। और ये फॉर्मूला भी देख के जाओ कि ए का इन्वर्स जो होता है ना एडजेक्टिव ऑफ ए बट्टा में क्या होता है ए का मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पे बच्चों। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस तरह की एक मैट्रिक्स आपको एक क्या दे वेक्टर दे देगा और पूछेगा कि इसका मापांक यानी मॉडुलस बताएं। मापांक बताना है बच्चों, तो मापांक का मतलब क्या होता है कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से हम रूट कर देंगे, यहाँ आई के गुना में क्या है कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर है, यहाँ जे के गुना में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लो, यहाँ के कैप के गुना में क्या है 3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये आ गया 1 + 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये हो गया 9, तो ये आ गया बच्चों कितना 9 4 13 1 14, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछता है इकाई सदिश, मात्रक सदिश या इकाई सदिश, ठीक है। इकाई सदिश पूछ दिया, इसका इकाई सदिश पूछ दिया या मात्रक सदिश, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बट्टा में ए वेक्टर का मॉड, ये फॉर्मूला होता है किसी भी इकाई सदिश को ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला होता है। ये भी याद रखोगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला ही डाल दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ए वेक्टर ऊपर में लिख देना है। ए वेक्टर कौन क्या है बच्चों, ये पूरा ए वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख दो कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप। अच्छा अपन अभी हमने इसका क्या किया मापांक मॉडुलस निकाला, ये तो निकाल रखा है ना बच्चों। ये कितना आया है देखो √14 आया ना, ये रूट में 14 लिख दो, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया। इस तरह से एक आपको वेक्टर जरूर देगा, उसका मापांक भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में गारंटी के साथ है बच्चों। एक अब ये नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से एक वेक्टर दिया होगा, उसका मापांक पूछेगा। मापांक का मतलब मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब बच्चों रूट के अंदर, ठीक है, आई कैप के गुना में जो होगा उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के गुना में जो होगा उसका स्क्वायर और के कैप के गुना में जो होगा उसका स्क्वायर करके इस तरह से आपको क्या करना है फाइंड कर देना है। ए कैप निकालना है यानी मात्रक सदिश निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बट्टा में क्या ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर जैसे आपको दिया होगा तो होगा, उसको ऐसे लिख देना है और बट्टा में जो आपने मापांक निकला है उसको नीचे में लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को गौर से देखो, इसको कहते हैं हम रैखिक अवकलन समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक अवकलन समीकरण कहते हैं। तो बेटा इसको देखो, यहाँ ऊपर में y है ना, वो क्या रखा हुआ है y रखा हुआ है y, तो यहाँ भी y ही होगा, ठीक है। ऊपर में y होगा तो यहाँ भी y, यहाँ देखो ऊपर में x है तो यहाँ भी क्या होगा x ही होगा, आपको ऐसा दिया हुआ होगा, ठीक है। अब y के गुना में जो होता है ना बच्चों उसको p कहते हैं, और x के गुना में जो भी होता है ना उसको q कहते हैं, सॉरी उसको भी p कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, आपको पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों IF, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक, इसको कहते हैं समाकलन गुणांक। ये क्वेश्चन गारंटीड है बच्चों, यहाँ से आएगा ही आएगा, बस आपको 1 मिनट गौर से देखना है। तो समाकलन गुणांक को हम शॉर्ट में IF कहते हैं, ये निकालने के लिए पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं, ये फॉर्मूला जो होता है ना e⁻∫ P लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे में क्या रखा हुआ है नीचे में dx है तो यहाँ पे रखना है dx, ठीक है। यहाँ भी हमने वही लिखा है e⁻P, यहाँ भी होता है e⁻, यहाँ भी p ही होता है उसका इंटीग्रेशन। लेकिन आपको यहाँ पे देखो नीचे में क्या है बच्चों, ऊपर में अभी नहीं देखना है। IF में हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में क्या है dy, तो यहाँ पे क्या लिखना है dy। फिर से बच्चों
ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स, पी लिखना है और नीचे में डी एक्स है, इसलिए हम यहाँ पे डी एक्स रख रहे हैं। यहाँ आई एफ बराबर ई टू द पावर हमने पी का इंटीग्रेशन लिखना ना निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे में क्या है डी वाई है, तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं डी वाई। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन पूछ दिया तो क्या करना है, देखो यहाँ देखो अब जिसका उपयोग हो गया है जिसका नहीं हुआ, यहाँ y इंटू क्यू है, y बराबर क्यू है, तो हम y बराबर क्या लिख रहे हैं क्यू लिख रहे हैं, y बराबर क्यू रख रहे हैं। इधर भी आई एफ लिख दो, इधर भी आई एफ लिख दो। ठीक है, ऐसा कर दिए तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, राइट साइड वाले को आप इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि राइट साइड में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो राइट साइड में इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट करना है, तो नीचे में देख लो क्या है, जिसके रिस्पेक्ट है, नीचे में क्या है डी एक्स, तो यहाँ पे हम डी एक्स प्लस सी लिख देंगे, तो ये भी आपको आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो राइट साइड में यहाँ पे आपको क्या बचा हुआ है एक्स इंटू एक्स बराबर क्यू, तो यहाँ पे हम सॉरी गलत लिख रहे थे, यहाँ एक्स बराबर क्या लिखना है, एक्स बराबर आपको रखना है, एक्स बराबर रखना है क्यू रखना है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में भी आई एफ रखना है और राइट साइड में भी क्या रखना है आई एफ। लेफ्ट साइड वाले कुछ नहीं करना है, लेकिन राइट साइड वाले में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, और किसके सापेक्ष करना है बच्चों, यहाँ देखो नीचे में क्या है, नीचे में डी वाई है, तो यहाँ पे क्या रखना है डी वाई प्लस सी हो गया। ठीक, इस तरह से। तो ये यहाँ पे इससे और इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे और पूछेगा समाकलन गुणांक क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें पूछ दिया कि बताओ आई एफ क्या होगा, समाकलन गुणांक क्या होगा, तो बच्चों ई लिखते हैं और ई टू द पावर हम क्या लिखते हैं पी लिखते हैं, और पी वाई के गुना वाला को हम क्या कहते हैं पी कहते हैं, वाई के गुना में यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, और नीचे में क्या है बच्चों डी एक्स, तो ये डी एक्स हो गया। बताओ -1 का आप तो ना -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, -1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है -x। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई एफ। ठीक, इसमें आ जाओ आई एफ, नीचे में डी एक्स है। अच्छा बताओ यहाँ y के गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1/x है ना, 1/x है, तो यही हो गया हमारा p, y के गुना में जो होता है उसको हम p कहते हैं, तो ये e टू द पावर p यानी क्या है 1/x है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में क्या है बच्चों dx, तो यहाँ पे हम dx लिखेंगे। अब तो आपको याद होगा कि बच्चों कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये log x होता है, तो log और एंटी गायब हो गया बच्चों, तो क्या आ गया हमारा x। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देख लो, ये है आपको रखा हुआ है डी वाई बाय डी एक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो y के गुना में क्या है ये है, तो ये आपका क्या हो गया p हो गया, p यही हो गया, तो हमको आई एफ निकालने में तो p की जरूरत पड़ती है, ई टू दी पावर p, और नीचे में क्या है बच्चों डी एक्स, तो यहाँ पे रखना है डी एक्स, तो ये हो गया ई टू दी पावर p, और p का मान क्या है सेक एक्स, इंटू में क्या रखना है बच्चों यहाँ पे देख लो डी एक्स रखना है, तो डी एक्स रखना है। तो बच्चों बताओ ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद होगा बच्चों सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, लॉग सेक प्लस 10x। ठीक है, लॉग सेक प्लस 10x, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं लिखा है, ई टू द पावर क्या लिखना है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, इस तरह से, तो लॉग से एंटी से लॉग गायब हो गया, एंटी से लॉग क्या हो गया गायब हो गया, तो ये बच गया आपका सेक एक्स और प्लस में क्या हो गया 10x, ये आंसर हुआ। ठीक है, इस पे देख लो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा ऐसा वाला क्वेश्चन, तो पहले हमको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना है, इसके गुना में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे हटाएंगे, तो राइट साइड में चला जाएगा, ये उधर जाएगा, तो बच्चों क्या होगा ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई के बट्टा में क्या आ जाएगा वाई के बट्टा में कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वाई के बट्टा में आ जाएगा, सबसे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ गया वाई के बट्टा में क्या कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ 10x के बट्टा में भी आ जाएगा बच्चों क्या कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको y के गुना में क्या रखा हुआ है, देखो y के गुना में क्या है 1/cos स्क्वायर, यानी कि y के गुना वाले को हम p कहते हैं, 1/cos स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों ये हो गया आपका सेक स्क्वायर। तो आई एफ निकालना है, तो आई एफ बराबर क्या होता है ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स होता है ना, यहाँ पे नीचे में जो है वो देख लेंगे, नीचे में डी एक्स है तो यहाँ पे हम डी एक्स लिखेंगे, नीचे में डी वाई होता तो हम डी वाई लिखते। तो बताओ ई पर पावर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब आपको याद है तो बताओ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो ये ऊपर में हो गया ई टू द पावर 10x आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार लगभग अब पूछा जा रहा है, हमारे सिलेबस में है नहीं बट पूछा जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
तो अगर इस तरह से बड़ा सा मॉड लिखा होगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर, अगर तीनों सेम टू सेम होगा तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, तीनों सेम टू सेम होगा तो आंसर क्या रखेगा? 0 रखेगा। लेकिन अगर आई जे के अंदर में रखा हुआ है, आई जे के यानी यूनिट वेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, आई जे के और ना बड़े ब्रैकेट में लिखा हो, ना ब्रैकेट में लिखा हो, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पहचान है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ब्रैकेट बंद डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, और ये भी आपको ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है? उल्टा शुरुआत करना है। देखो, सी को पहले लिखना है, फिर बी को लिखना है, फिर ए को लिखना है। ठीक है, सी से स्टार्ट करना है, सी को पहले लिखना है, फिर बी को लिखना है, फिर ए को लिखना है। सी बी ए, देखो है ना, सी बी ए, ये इधर जा रहा है, आपको उल्टा स्टार्ट कर लेना है, सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों के दोनों हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये दे दे, ऑप्शन में ये सब रहेगा, तो ये कर लेना आप। ठीक, अब आपको पूछेगा कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब संरेख। अगर आ गया एग्जाम में कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर संरेख होंगे, संरेख कब होंगे? जब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, अदिश त्रिगुणन जो है, वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन हाँ लगता है कि आएगा, जरूर आएगा। कि पूछ दिया कि 2y 3g और 4k का क्या करना है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो कुछ नहीं बच्चों, फॉर्मूला देखो, शुरू वाले दोनों का क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट बंद करके डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो, हम 2 और 3 है, 2i 3j को हमने क्रॉस कर दिया और लिखा 4k, बाहर में लिख दिया। ठीक है, तो देखो 2 तिया क्या हो गया? 2 तिया 6 हो गया, लेकिन i क्रॉस j, i क्रॉस j, अब आपको यहाँ से फॉर्मूला की जरूरत पड़ गई, i क्रॉस j। i क्रॉस j का मान बताओ क्या होगा? i क्रॉस j का मान k कैप होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि i क्रॉस j का मान क्या हो जाएगा? i और j में क्या गायब है? i j k में k गायब है, तो k हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 2 तिया 6 और i इंटू जे का मतलब क्या हो गया? k, और बाहर में क्या रखा हुआ है बच्चों? k। तो 6 चौका क्या हो गया? 24 हो गया। और k वेक्टर, k कैप को k कैप से गुना करेंगे तो ना डॉट में सेम होता है, तो क्या होता है? उसका मान 1 आता है। तो इस तरह से ये हो गया 24। ठीक है, अब देखो आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, बोल दिया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो इसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ नहीं करना बच्चों। देखो शुरू वाले का लिख लो, 2 - 3 4, 2 - 3 4 लिख लिया। बाद वाले का यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और ये ना सी वाला जो है, यहाँ आई के गुना में 3 है तो 3 लिखा, जे के गुना में -1 है तो -1 लिखा, और ये लिखा। ठीक है, फिर इसका क्या कर दिया? डिटर्मिनेंट निकाल दिया। डिटर्मिनेंट निकालना तो आता होगा बच्चों। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ से, ये सिर्फ इस स्लाइड को आप सही से देख के जाओगे तो रख लो कि यहाँ से कम 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पक्के, कम से कम। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट में आपको देखना है कि अगर एक जैसा हो गया, डॉट प्रोडक्ट में एक जैसा हो गया, डॉट प्रोडक्ट में ये देखते हो डॉट लिखा हुआ है, डॉट लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट में एक जैसा हो गया तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में देखो एक जैसा हो जाएगा तो उसका आंसर होता है, ये यूनिट वेक्टर वाले का 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट में उल्टा पुल्टा हो गया, कोई अलग अलग चीज़ें आ गई, तो उसका आंसर क्या रखना है? 0। देखो अलग अलग, आई के बाद जे है, आई और जे अलग अलग चीज़ है ना, और डॉट रखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा कि सदिश में, अदिश गुणनफल में अगर एक समान होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अदिश गुणनफल में अगर एक समान होगा तो उसका आंसर 1 आएगा। और अदिश यानी कि डॉट वाले में अगर अलग अलग हो गया, असमान हो गया, देख रहे हो अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 आएगा। ठीक है, और ये देखो ये जरूर आएगा एग्जाम में कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान ए स्क्वायर होता है, ए के मॉड का स्क्वायर होता है। अभी आंख मूंद के सिर्फ ये देखो कि क्या होता है। ठीक है, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, एग्जाम का समय। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करना है? ये लंबवत तभी होगा ना, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लंब तभी होगा जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है, आने का पूरा चांस है बच्चों। ठीक है, अब देखो तो सदिश गुणनफल आ रहे हैं, सदिश गुणनफल में अगर एक समान हो गया, तो उसका आंसर क्या होगा? 0। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो
इसमें देखो अदिश गुणनफल है और एक समान है, अदिश गुणनफल है एक समान है, डॉट प्रोडक्ट है, इसमें सबके बीच में क्या देख रहे हो, के और के बीच में डॉट है, तो डॉट वाले में एक आता है, एक जैसा होगा तो एक आएगा, लेकिन क्रॉस वाले में एक जैसा होगा तो जीरो आएगा। ठीक है, क्रॉस वाले में एक जैसा होगा तो क्या होगा, जीरो आएगा, क्रॉस वाले में एक जैसा होगा तो क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसमें यूनिट वेक्टर वाले में। ठीक है, तो ये लिखा भी है कि सदिश गुणनफल में, ठीक है, एक समान अगर हो जाएगा, समान हो जाएगा तो उसका आंसर क्या रखना है, उसका आंसर रखना है जीरो। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, आई क्रॉस जे लिखा, देखो ये तीर चिन्ह इस तरह से चलता है, इस टेबल को देखो, तीर चिन्ह इस तरह से चलता है, आई जे के, इस तरह से आई जे के लिख लोगे और तीर चिन्ह इस तरह से दिखा दोगे। ठीक है, और ऐसे भी एबीसीडी में आई जे और के होता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आएगा, के बाद फिर से शुरुआत हो जाएगा आई से। ठीक है, इस तरह से, तो ये फिगर देख लो, फिगर माइंड में रहेगा तो काम आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आई जे के। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या पूछा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप। देखो आई के बाद जे आ रहा है क्या, हाँ इसी दिशा में चल रहा है, आई के बाद जे, यानी इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, आई के बाद जे, तो कौन गायब है बच्चों, के गायब है, आई जे है तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये दोनों कहता है हम दोनों, तो ये। ठीक है, आई के बाद जे, तो जे, आई इंटू जे का मान क्या होगा, आई क्रॉस जे का मान क्या होगा, के होगा। तो यहाँ पे आई क्रॉस क्या लिखा हुआ है, जे, तो इसका आंसर क्या होगा, के कैप। जे के देख लो, जे के बाद क्या आता है, जे क्रॉस के। ठीक है, तो जे के बाद क्या आ रहा है तो आंसर क्या होगा, आई, क्या गायब है इसमें, आई, जे और के में क्या गायब है, आई गायब है, ये हो गया के आई। देखो के बाद आई आता है, तो ये दोनों हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा, तो ये हो गया जे कैप। यहाँ देखो उल्टा आ रहा है, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखो क्या है कि जे के बाद आई आ रहा है, देखो जे के बाद आई आ रहा है, आगे नहीं जाके ये पीछे आ रहा है, तो जे आई है तो इसका आंसर तो के होगा ही। जे और आई में क्या गायब है, के गायब है, जे और आई में के गायब है, तो आंसर तो के कैप ही होगा, लेकिन चूंकि उल्टा डायरेक्शन आ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, के जे, देखो के यहाँ है और जे यहाँ है, उल्टा आ रहा है, आगे जाना चाहिए, ये उल्टा आ रहा है, तो उल्टा आ रहा है तो आंसर तो जे और के में आई गायब है तो आई ही होगा, लेकिन चूंकि उल्टा डायरेक्शन इसलिए माइनस होगा। आई और के, देखो आई के बाद के, आई के बाद जे होना चाहिए, आई के बाद के है, शुरू में क्या लिखा हुआ, आई कैप लिखा हुआ, आई के बाद जे होना चाहिए, आई के बाद जे होना चाहिए, लेकिन आई के बाद के है, उल्टा जा रहा है, तो आई और के में कौन गायब है बच्चों, जे गायब है, तो जे तो यहाँ पे होगा, लेकिन चूंकि ये उल्टा डायरेक्शन जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ से ये जो आपका पेज है, ये वाला पेज, ठीक है, ये वाला पेज, ये पूरा जो हम आपको स्क्रीन पे साइड पे दिख रहा है, इसमें देखना कम से कम, ठीक है, 3-4 नंबर क्वेश्चन तो इसमें सब्जेक्टिव में हर हाल में आ जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव को हल करने में भी आपको ये स्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ठीक, आई होप बच्चों आपको ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान में रखोगे, देखो ध्यान में रखना है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का गुणनफल जो है ये आता है और ये आता है, ये स्लाइड याद रखोगे। ठीक है, और यहीं पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर सेम टू सेम दे देंगे तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्रॉस दे देंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये याद रखोगे। अब देखो कि क्रॉस वाले में क्रम विनिमय रूल लागू नहीं होता है, डॉट वाले में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो उल्टा भी कर लो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, ये चल जाएगा, लेकिन क्रॉस वाले में नहीं चलेगा। क्रॉस वाले में उल्टा करोगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्रॉस वाले में उल्टा करोगे चिन्ह माइनस हो जाएगा, डॉट वाले में उल्टा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, अब देखो क्रॉस वाले का गुना अगर जीरो आ जाए, क्रॉस वाले को गुना करो और जीरो आ जाए तो वो होता है ए और बी वेक्टर जो होगा दोनों एक दूसरे पे समांतर हो जाएगा ना, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही डॉट वाले में गुना हो ना, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, यहाँ देखो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो समांतर हो जाता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो लंबवत हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो ना बीच में समांतर हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो लंबवत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला आप ना दिमाग में रखोगे, बस ये फार्मूला याद रखोगे। ठीक है, ये फार्मूला माइंड में रखोगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस ये। ठीक है, इसको आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ, माइनस में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो इसी फार्मूला को उल्टा पुल्टा के पूछेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। अब जैसे इस फार्मूला पे एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि मान लो ए वेक्टर का मॉड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मॉड दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी दिया हुआ है, ये पूछ लिया, तो आपको पता है ना बच्चों, ये 1 2 और 3 और 4, ठीक है, 4 चीज़ इस फॉर्मूला में है, तो 4 चीज़ है तो कोई एक चीज़ क्या करेगा, गायब कर देगा, वो पूछेगा। तो जैसे आपको इसका भी किसका मान दे दिया, ए वेक्टर के मॉड का मान दे दिया, बी वेक्टर के मॉड का मान, ए वेक्टर के मॉड का मान दे दिया, बी वेक्टर के मॉड का मान दे दिया, ए डॉट बी भी दे दिया। ठीक है, और पूछ रहा है ए क्रॉस बी। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो हम ये फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाए, फार्मूला जो होता है हमने यहाँ पे लिख लिया।
और फिर देखो ए वेक्टर ना, यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दिया हुआ है 12, तो हम 12 का स्क्वायर कर दिए। ये जैसे है इसको इसका मान ही निकालना, इसको छोड़ दिए। ए वेक्टर का मॉड दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिए। बी वेक्टर का मॉड का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। ये हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। तो 100 को 4 से गुना करोगे 400 हो गया। और ये 12 का स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस में हो गया, और ये घट के आ गया 256। अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट चढ़ेगा, तो 256 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 16। इस तरह से हो गया। ठीक, आ गया। ये ए वेक्टर है, मैथ में आपने वेक्टर में देखा होगा। ठीक है, ये बी वेक्टर है इस तरह से। और अगर इसका डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, आई के इंटू में क्या है A1 B1, यहाँ जे के इंटू में क्या है A2 B2, के इंटू में क्या है A3 B3, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये याद रखो कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। लेकिन साथ ही साथ ये एन कैप भी आता है, डॉट में नहीं आता है लेकिन क्रॉस में आता है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए का बी पर प्रक्षेप, देखो ए का बी पर पूछे या बी का ए पर पूछे, ऊपर में तो हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रखना है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखो इसमें भी चाहे ए पर पूछे या बी पर पूछे ये तो आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो पर के पहले क्या लगा हुआ है, बी वेक्टर, तो यहाँ नीचे लिखना है बी वेक्टर का मॉड। यहाँ पर के पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर, यहाँ लिखना है नीचे में ए वेक्टर का मॉड। समझ गए कि प्रक्षेप जैसे पूछेगा तो ऊपर में लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्रॉस नहीं लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ भी देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेकिन देखोगे पर के पहले क्या लिखा हुआ है, पर के पहले है लिखा हुआ है बी वेक्टर, तो यहाँ नीचे में बी वेक्टर का मॉड देंगे। यहाँ पर के पहले क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर, तो नीचे में क्या करेंगे, ए वेक्टर का मॉड देंगे। अब जरा याद करो कि क्या बी वेक्टर बट्टे बी को हम क्या कहेंगे, तो ये ए वेक्टर तो ऐसे रहा, डॉट लिखा हुआ है तो हम डॉट लिख रहे हैं। लेकिन बी वेक्टर बट्टे बी को हम क्या करते हैं, बी कैप ही बोलते हैं, क्योंकि ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी चीज़ पी कैप मान लो, पी कैप है तो ये पी वेक्टर बट्टा में पी वेक्टर का क्या होता है, मॉड होता है। तो इस तरह से हमने कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या तुम्हारे पास है, तो ये देखो ए वेक्टर बट्टा में ए वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर बट्टा में ए वेक्टर का मॉड क्या आएगा, तो ये ए वेक्टर का मॉड हो, ये क्या हो, ए कैप हो जाएगा, और डॉट में बी वेक्टर जैसे लिखा हुआ ऐसे। तो देखो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला, दो फार्मूला यहाँ से हो गया, दो फार्मूला यहाँ से, 4 फार्मूला से कोई ना कोई तो एक फार्मूला जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे।